नमस्कार, मैं स्तुति शुक्ला और आज हम आए हैं राजस्थान के जयपुर जिले में कोरतपुतली तहसील का एक गांव है कीरतपुरा गांव। यहाँ के किसान हमारे साथ जुड़े हैं जिनका नाम है कैलाश चौधरी, जो कि फाउंडर हैं केएस बायो फूड्स के। आइए जानते हैं उनसे। सर पहले आप नमस्कार सर, पहले आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना। मैं कैलाश चंद जाट, ग्राम कीरतपुरा, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर का रहने वाला हूँ। हम शुरू से ही खेती का ही काम करते हैं। हमारे पूर्वज भी खेती करते थे। मैं थोड़ा 8वीं तक पढ़ा, उसके बाद सन 70 से कृषि कार्य से जुड़ गया। पहले रहेंट, ऊँट, बैल, इनसे खेती होती थी। धीरे धीरे बदलाव आया, इंजन आया, ट्यूबवेल आए, ट्रैक्टर आए, तो ऐसे धीरे धीरे काफ़ी बदलाव हुआ। हमारे यहाँ जब ट्यूबवेल वगैरह खूब खुदे तो फसलें बहुत ज़्यादा होना लगी। हमारे गांव में ज़्यादातर हमने चकबंदी करा ली और चकबंदी का फ़ायदा हमें बहुत हुआ। सबकी ज़मीनें इकट्ठी हो गई और उसके पैदावार कोई 10 गुना तक बढ़ी। हमारे भी यहाँ 700-800 कुंटल तक अनाज होता था। बेचने की बड़ी समस्या आती थी। सरकारी खरीद में कई कई दिन पड़े रहते थे। तो हमने देखा कि शहरों में एक ब्रांड बना के पैकिंग करके और अच्छे भाव में बेचते थे। तो जयपुर में हमारे ऐसा ही एक गणेश ब्रांड था जी। मैं गया जयपुर और उस गणेश ब्रांड के यहाँ देख के आया। तो पहले तो मैं ये सोच रहा था कि ये बीज ही अलग होगा, लेकिन बीज तो वही था जो हम खेती कर रहे थे। तो उसमें वो क्लीनिंग ग्रेडिंग करता था और अपना अलग ब्रांड नाम लेकर के कट्टे में बेचता। तो वो मेरे को बहुत आसान लगा। वो ये 90 के आसपास की बात है। तो हमने भी यहाँ चौधरी ब्रांड रख लिया, स्टेंसिल कटवा लिया, कट्टे ले आए, अपना ग्रेडिंग मशीन बनवा ली और गेहूँ ग्रेड करके, और हम ट्रैक्टर हमारे पास खुद का था तो हम जयपुर जाके नगदों में बेच के आते थे। 100-200 ग्राम, हम 40 किलो से ज़्यादा वजन रखते थे। हम क्योंकि किसान थे, सीधा उपभोक्ता को बेच रहे थे, तो उपभोक्ता को भी फ़ायदा होता था और हमें भी रेट का फ़ायदा होता था। सर आपके मन में क्या सोच आई कि आपने केएस बायो फूड्स का 96 में आपने स्टार्ट किया? मतलब क्या सोचा आपने कि और किसानी में क्या और आगे बढ़ सकते हैं? हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र खुल गया था जी। तो 97-8 में उन्होंने आंवले के पेड़ देना शुरू किया। जी। तो हमारे यहाँ भी 40 पेड़ों के एक यूनिट देते थे, तो मेरे यहाँ 2 यूनिट लगे, 80 पेड़ लगे आंवले के। 2002 में फल आया तो वो फल सीधा हमारी मंडी में, सब्जी मंडी में नहीं बिक पाया। नहीं बिका तो हमें बड़ा सेटबैक लगा। 3-4 साल अपने मेहनत की और इसका 1 रुपया भी नहीं उठ रहा। कृषि विज्ञान केंद्र वालों से पूछा कि भाई ऐसा क्यों हमसे फसल करवाई जिसका पैसा नहीं उठ रहा है? तो उन्होंने कहा प्रतापगढ़ यूपी में छोटे छोटे गृह उद्योग हैं, तो आप वहाँ जाइए और वहाँ देख के आइए और वो ऐसा छोटा गृह उद्योग आप भी लगा सकते हैं। तो हमें कुछ बाजार की नॉलेज तो थी, दूसरा हमें लगा कि हम प्रोसेसिंग में चले जाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारी हंसी बहुत उड़ाई परिवार ने भी, मित्रों ने भी, रिश्तेदारों ने भी, गांव वालों ने भी कि ये पेड़ लगाए, 4 साल पाले हैं, 1 रुपया नहीं उठ रहा है इसका। तो मैं प्रतापगढ़ चला गया। प्रतापगढ़ एक धर्मशाला में कमरा ले लिया और वहाँ एक नर्सरी वाला मेरे को, गोंडे गांव है एक सुल्तानपुर रोड पर, उस साइड हम गए, वहाँ देख के आए हम। तो गृहिणियाँ, लेडीज घर पे 3-4 मिलके वो आंवले के प्रोडक्ट बनाती थी और शाम तक बनाती थी। वो रोड साइड में खोखे लगे हुए थे, वहाँ उन पे वो प्रोडक्ट बिकते थे। तो हमने प्रोडक्ट भी टेस्ट किया तो हमें लगा कि ये कोई ज़्यादा बहुत बड़ा काम नहीं है, अपन भी कर सकते हैं, कोई अलग से काम नहीं था हमारे पास। और वहाँ से सैंपल भी मैं लाया। यहाँ भी सब घर वालों को लड्डू, बर्फी, कैंडी, जूस, अचार, ये प्रोडक्ट 5-6 वो बनाते थे। तो वहाँ सबने तय किया हमारे 2002 में कि अपन को ये 2003 में काम शुरू करना है। उसके लिए
मैं एक मिस्त्री तय कर लिया था कि वो 3 में वहाँ से एक आदमी आ जाएगा तो वो हमें सिखाता रहेगा और हम सीखते रहेंगे। तो हमने 3 में काम स्टार्ट कर दिया 2003 में। एक छोटा मोटा ही हमारे पास कच्चे घर था तो मकानों के पास, उसी में हमने वो शुरुआत की। आंवला भी कुछ ज़्यादा नहीं आया था तो हमने बनाया, अच्छा बना, लोगों को खिलाया, सब रिश्तेदारों को, मिलने वालों को, गांव वालों को, तो वो सब ने बताया कि बहुत अच्छी चीज़ बनी है। और उसकी फिर हमने पैकिंग ढूंढी, अब भाई डब्बा कैसा हो या मिठाई का डब्बा कैसा हो, ये सब चीज़ें हम हमारे लोकल लेवल पर ही देख दाख के हम लाए, उनको पैक भी किया, दिवाली पे बेचने की भी कोशिश की। वो चीज़ें मैं हमारे कृषि विभाग को भी जयपुर दिखाया, डायरेक्टरेट है पंत कृषि भवन, उसमें है। तो हमने उनको ये बताया कि अब बेचने की समस्या है हमारे, इतना नहीं बिकता कोटपुतली में। तो वहाँ बड़े अफसर था एक बहुत अच्छा पॉजिटिव सोच का, श्री राजीव महर्षि जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस टाइम वो एग्रीकल्चर के। उन्होंने कहा कि यार यहाँ स्टॉल लगा लो आप, तो ग्राउंड फ्लोर वो 5-6 मंजिल का लंबा चौड़ा वो निदेशालय है, तो उसमें 500-700 तो अधिकारी कर्मचारी रोज आते थे। और वो बोले 1000-1500 किसान भी प्रदेश से आते रहते हैं, और ये आपने एक नया काम शुरू किया है, अभी तक किसानों ने नहीं किया है, फल तो लगा लिए लेकिन प्रोसेसिंग नहीं किया। तो उन्होंने हमारा उत्साह बढ़ाया, तो हम एक वैन ले आए और उस वहाँ जयपुर जाके बेचने लगे। फिर 3 का थोड़ा ही सामान था तो 10 से 15 दिन में वो ख़त्म हो गया, आंवला था जो। तो फिर भी हमारा ये हो गया कि हाँ हम अब जयपुर में बेच लेंगे, इसको अच्छा पैसा मिलता है। तो हमने उस टाइम एक फर्म बनाई, उसका नाम था चौधरी प्रो एग्रो बायोटेक। उसके बाद हमने एक कमरा बनाया और वो अधिकारी आकर के हमारा उद्घाटन करके गया, मीडिया को लेके आया। उसी टाइम हम देखा 2004 में मीडिया क्या होता है ना, हमें तो पता भी नहीं था, और बड़ा अच्छा उन्होंने सहयोग दिया हमें। जी सर, तो फिर जब आपने इसकी शुरुआत की केएस बायो फूड्स की, तो आपके सामने क्या चैलेंजेस आए जो आप परिवार के साथ, या जैसे आपने अभी बोला कि बहुत लोगों ने ताने भी दिए और बोला भी कि क्या काम स्टार्ट किया, तो क्या चैलेंजेस आपको अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़े? चैलेंज तो खैर हमें इन बातों से तो ज़्यादा असर नहीं हुआ, हमारे मन में ये व्हील पावर को मजबूत रखा, और ये सोचा कि इन सब बातों का अच्छा काम करके जवाब देना है। जब हम कुछ काम में सफल हो जाएंगे तो ये अपने आप इनको जवाब मिल जाएगा। फैमिली हम 6 आदमी थे उस टाइम भी, 2 लड़के, पुत्रवधू और मैं और मेरी मिसेज, 6 आदमी। 6 ने तय किया कि भाई नौकरी की तरफ नहीं भगना है। मेरे पुत्रवधू भी MA है, MSc है, BEd है, और लड़के भी ग्रेजुएट थे। उन्होंने नौकरी नहीं चुनी, उन्होंने कहा घर का ही धंधा बढ़ाएंगे। अच्छा, मतलब आपके साथ ही जुड़े हैं। जी। तो ये हुआ, तो वो शुरू की फर्म हमने स्टार्ट की, फिर थोड़ा सा आगे चले, फिर बीच में कठिनाइयाँ आई, लेकिन कुछ तो प्रकृति ने मदद की, कुछ अफसरों ने हमारी मदद की। हमें पहले ये भी पता नहीं था कि जो चीज़ हम बना रहे हैं उसकी क्वालिटी ठीक है, स्टैंडर्ड उसके ठीक है, पैकेजिंग ठीक है। हमें रेट का भी ये नहीं था कि हम ज़्यादा ले रहे हैं कम ले रहे हैं। तो ICR ने हमें टेक्नोलॉजी दिलाई, उसका सेंटर है CFET लुधियाना में, उससे हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का फ्री का एग्रीमेंट हुआ, जबकि पैसे बहुत लगते हैं टेक्नोलॉजी के। उन्होंने हमें 4-5 साल तक यहाँ आकर के सारी चीज़ें सिखाई, सारी उन्होंने टेस्टिंग की, हमें छोटी छोटी मशीनरी के बारे में बताया, जो टेस्टिंग इक्विपमेंट थे उनके बारे में बताया। अरे एक अच्छा हमारा जम गया काम। तो सर आप केएस बायो फूड में क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते, किस के फार्म से? हमने केएस बायो फूड थोड़ा सा बड़ी यूनिट लगाई हमने। तो बड़ी यूनिट 2008 में लगाई हमने। तो उसके लिए कुछ तो हमने फाइनेंस लिया, और एक हमने स्टेट गवर्नमेंट से स्कीम सेंक्शन करवा ली थी कि भाई जो किसान अपने खेत पर प्रोसेसिंग करेगा उसको 50% सब्सिडी मिलेगी।
मैं NHM में मेंबर हो गया था, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में, स्टेट कमेटी में। तो ये एक सबको फ़ायदा हुआ। किसानों ने उस टाइम काफ़ी यूनिटें भी लगी, तरह तरह की लगी, कोई संतरा की लगाई, जहाँ जिस इलाके में जो चीज़ पैदा होती थी उनकी यूनिटें लगी। तो हमने भी वो लगाई और इसको स्केल को बढ़ाया। उस टाइम हमें पता चला कि मार्केटिंग के लिए ब्रांड की भी ज़रूरत होती है, तो हमने वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाया अहमदाबाद में। हमें थोड़ा वेदांता के नाम से। अच्छा जी, आपके प्रोडक्ट का नाम वेदांता, ट्रेडमार्क वेदांता हुआ। अच्छा। और हमें लोगों से सलाह ली, क्यों हम तो पहले जानते नहीं थे, हमारे फैमिली या हम लोग अपने बिजनेस माइंड तो था ही नहीं, हम तो सीख रहे थे ये चीज़ें। तो उन्होंने कईयों से पूछा कि भाई ये सब चीज़ें आयुर्वेद और वेद से आधारित चीज़ें हैं, आंवला, एलोवेरा, जामुन, त्रिफला, ये तो आप वेदांता नाम रख लो। अच्छा, आप मतलब पूरा जो काम है आपका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ से। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन हमने, मेरी खेती का 2000 में हमने रजिस्ट्रेशन कराया था SGS गुड़गांव। 2004 में जब हमारे वन शर्ट खुली जयपुर में, तो हम ट्रांसफ़र हो गए थे जयपुर। अच्छा। वन शर्ट में जब से आज तक कंटिन्यू है हमारी खेती भी और प्रोसेस यूनिट। अच्छा। 2005 से हमने प्रोसेसिंग को सर्टिफाइड करवा लिया था। तो अभी हमारे क्या है कि छोटी छोटी कई तो मशीनरी आ गई, हम सेमी ऑटोमेटिक करते हैं, फुल्ली अभी ऑटोमेटिक नहीं है हमारा। बाकी काफ़ी लंबी चौड़ी बिल्डिंग है। अभी आपके प्रोसेसिंग में कितने लोग जुड़े हैं आपसे? मतलब हमारे सीजन वाइज पीक सीजन होता है, ये समझो नवंबर से लेकर अप्रैल मई तक। अच्छा। एक पीक सीजन, तो उसमें 40 से 50 तक महिलाएं और लड़के हमारे कामगार होते मतलब हैं। आपने काम शुरू करके काफी लोगों को रोजगार दिया है। हाँ बिल्कुल, आसपास के गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं, विडो हैं, उन सबको काम मिल जाता है। हमें भी खुशी होती है कि भाई चलो जो गरीब लोग हैं उनकी मदद हो रही है। और ऑफ सीजन में भी हमारे यहाँ 10 से 15, 12 कंटिन्यू आते रहते हैं। तो इसका सीजन मतलब कब तक मतलब इसका चलता है? देखिए, आंवले का सीजन है नवंबर से लेके मार्च एंड तक होता है। उसके बाद में बील भी आता है इस पीरियड में, और एलोवेरा 12 महीने चलता रहता है। बाकी पाउडर वाउडर का भी 12 महीने चलता रहता है। तो आप अपने प्रोडक्ट का सेल मतलब किस तरीके से करते हैं, कैसे मार्केट होती है आपकी इस प्रोडक्ट? हमारे क्या था कि जब एक खादी यूनिट थी पहले, जो प्रोबायोटिक मैंने बताया, तो खादी कमीशन की पूरे देश में एग्जीबिशन लगती है। तो हमने कैपिटल खरीद की सबसे पहले, हर स्टेट की राजधानी में लगी, उनमें गए हम अपने प्रोडक्ट लेके। तो वहाँ पर कंज्यूमर तो आता ही था, बाकी बाहर भी आते थे बड़े जो बनना चाहते थे डिस्ट्रीब्यूटर टाइप। तो उन लोगों ने हमारी पैकेजिंग देखी, क्वालिटी देखी, रेट देखी, और ये देखा कि हम तो किसान हैं, रॉ मटेरियल हमारे खुद का पैदा होता है, हम प्रोसेसिंग करते हैं, टेक्नोलॉजी है, एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड था हमारा, हाँ भाई ये ठीक ठाक काम करते हैं। तो वो लोग सैंपल ले जाते, टेस्ट करते, औरों से बात करते, और फिर हमारे वो डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। करीब करीब नॉर्थ ईस्ट से लेकर तमिलनाडु तक, और इधर गुजरात में अपने सारे जगह हम गए। कश्मीर तो गए नहीं हम, बाकी पंजाब गए, हिमाचल गए, यूपी में गए, नोएडा में हमने कई वो एग्जीबिशन अटेंड किए हैं, गुड़गांव किए, अपना चेन्नई में, अपने चंडीगढ़ में, बहुत जगह गए। तो सर, आपको इन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए आपको 2017 में नेशनल अवार्ड भी मिला था, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, अपने एक संस्था है वर्ल्ड ऑर्गेनिक कांग्रेस, वो 127 देशों का समूह है किसानों का। संस्था उसमें, और वो हिंदुस्तान में पहला ये प्रोग्राम रखा उन्होंने, और उन्होंने 1 साल पहले ऐड निकाला था, वह हम 3 किसान छांटेंगे, और जो भी जैविक खेती करता है, बागवानी करता है, प्रोसेसिंग करता है, वह उन किसानों को हम इनाम देंगे, सम्मानित करेंगे, धनराशि भी देंगे। तो वो कई चरण हुए उसके स्क्रूटनी में,
उसमें हमें 3 आदमियों को मिला, एक यूपी का था, एक मैं था, एक अपने कर्नाटका का था। तो हमें बहुत अच्छा लगा। उससे पहले मेरे को 2004 में एक वर्ल्ड ट्रेड फेयर होता है चंडीगढ़ में, 3 साल में एक बार लगता है। तो वो 2004 में भी मेरे को वो अधिकारी विभाग ले गया था, तो वहाँ भी मेरे को बेस्ट फार्मर का अवार्ड मिला था। उस टाइम हमें ये मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब इंटरव्यू लिया मेरा कम से कम 3-4 घंटे अवार्ड के बाद में। तो हमें ये चीज़ें पता चली कि ये प्रचार प्रसार क्या होता है। तब आपने सोचा कि अब इसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग की जाए ताकि आपके पास सब लोग आए और आप प्रोडक्ट्स ले पाएं। बिल्कुल। तो सर, आने वाले दिनों में आपका क्या विजन है, क्या मिशन है कि मतलब आप आने वाले दिनों में और क्या चीज़ें लेकर आएंगे? आप देखिए, हमारे ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इसके अलावा ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर भी, अब ऑनलाइन सेल भी हमारी होती है। हमने एक फार्म चित्तौड़ से आगे बड़ी सादड़ी में ले लिया है। हम अभी हमारे 45-46 प्रोडक्ट हैं। अच्छा। और निकट भविष्य में ही हम 100 प्रोडक्ट करने की हमारी योजना चल रही है। 100 प्रोडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ मसाले बहुत होते हैं, वहाँ हर्ब्स बहुत होती है, वहाँ हम ये रोस्टिंग का काम करेंगे, तो वहाँ हम काफ़ी प्रोडक्ट करेंगे वहाँ। तो हमारा एक समूह हो जाएगा। अभी हमारी केस बायो फूड के साथ ही एक पाल एग्रोबायोटेक और कंपनी है, जो मेरी पुत्रवधू के नाम से है। वो उनका काम वो ही देखती है। हाँ, वो उनका कच्ची घनी ऑर्गेनिक मस्टर्ड ऑयल का काम है, जो हम दुबई और यूएसए 2 जगह हम उसकी मार्केटिंग करते हैं। लोकल तो हम कम ही देते हैं, तो वहाँ बड़ी डिमांड है हमारी। और रॉक साल्ट और ब्लैक साल्ट ग्राइंडिंग का काम करते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर करते हैं। और वहाँ हमारी एग्रीकल्चर फार्म है 14 एकड़ का, वहाँ अभी हमने आंवला लगा दिया और भी कई उसमें जड़ी बूटी लगाएंगे। और प्रोसेस यूनिट वहाँ हमने तैयार कर जैसे हाँ, मतलब कि हम लोग को कुछ आपसे खरीदना हो प्रोडक्ट, तो हम लोग कैसे उसमें जानेंगे कि हाँ, मतलब जैसे आपको कोई साइट वगैरह होगी? वेबसाइट है हमारी जी, वो किस नाम से है आपकी वेबसाइट? वेदांता के नाम से वेबसाइट है। जी। और हमारा जो ऑनलाइन परचेज का भी वेदांता ग्रुप @ ये है ऑर्गेनिक, पूरा नाम तो बच्चे ज़्यादा जानते हैं अंग्रेजी वाला। तो सारी चीज़ें हैं और काफ़ी बाहर भी जाता है और अपने देश में भी खरीदते रहते हैं। अच्छा सर, आपने 96 में स्टार्ट किया था और कृषि जागरण को भी 25 साल पूरे हो गए और आपको भी 25 साल पूरे हो गए हैं, तो आपको कुछ मैसेज देना चाहेंगे कृषि जागरण को? कृषि जागरण को मुझे कहूँगा कि जितना किसानों को ज्ञानवर्धन कर सके उतना करिए। और मुझे खुशी है कि हमें भी 25 साल हो गए और आपको भी, दोनों मिल करके अपने किसानों की स्थिति सुधारें, उनका जीवन यापन सही हो, उनके कोई परिवार में बेरोजगार ने बचे, छोटे छोटे गृह उद्योग लगाएं और उनकी इनकम दुगनी तिगनी 4 गुनी हो जाए। ये आप कृषि जागरण और मैं मिल करके ये काम करेंगे। धन्यवाद सर, आपका कृषि जागरण से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।